मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया था, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया था, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट को मैंने पूरा बता दिया था, प्रॉपर्टीज भी बता दी थी और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं बताए थे, नोट्स में शायद दिया था, नहीं जो भी होगा। आज मैं आपको लास्ट टाइम पे मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बताया था, केवल स्केलर प्रोडक्ट बताया था और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको बताया था लास्ट वीडियो में, और नोट्स में भी मैंने वो दे दिया था। आज मैं आपको जो नोट्स दूंगा और वीडियो दूंगा वो उसके आगे का है। नोट्स में क्या है, स्केलर प्रोडक्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं और वेक्टर प्रोडक्ट हैं और वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन लगवा देंगे, किस पे, स्केलर प्रोडक्ट पे। तो मैं क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत होगा स्टूडेंट तो जरूर बताइएगा, मैं कोशिश यही करूँगा कि जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्योंकि मैं बीच में ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मेरी बात अब तो आप लोगों को समझ में आने लगी होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है पहले वाले वीडियो में कि समझ में आ रहा है, तो मैं होप करता हूँ कि आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट का पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप, देन फाइंड the scalar product of वेक्टर A एंड वेक्टर B। सोल्यूशन में देखिए स्टूडेंट क्या कहा है, वेक्टर A का मान दिया इतना, वेक्टर B का मान दिया, देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर A एंड B। वेक्टर B, वेक्टर A की वैल्यू है स्टूडेंट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर B की वैल्यू दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। तो A डॉट B की वैल्यू हमें निकाली है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A और B की। तो चलिए स्टूडेंट निकालते हैं A डॉट B की वैल्यू। वेक्टर A का वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, डॉट हो गया 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। अब स्टूडेंट देखिए, आपको पहले मैंने बताया है कि i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, j डॉट j का वैल्यू 1 होता है और k डॉट k की वैल्यू 1 होती है ना। इनकी भी वैल्यू, सबकी वैल्यू जब सेम प्रोडक्ट कराएंगे, सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, तो वैल्यू 1 आता है, और जैसे ही डिफरेंट हुए, अलग अलग हुए, इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। j डॉट k का भी वैल्यू, कोई भी दो अलग अलग कराएंगे डॉट प्रोडक्ट में तो उनकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चाहे i डॉट j हो चाहे j डॉट i, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैल्यू 0 होगा। लेकिन सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता है, उन्हीं की वैल्यू केवल मिलती है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, i से i वाले का, j से j वाले से k वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट वाला डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, बाकी को नहीं करते हैं। तो ये 3 इंटू 4 i डॉट i हो गया, प्लस 4 इंटू माइनस 3 j डॉट j हो गया, प्लस 2 इंटू 8 और k डॉट k हो गया। 3 इंटू 4 12, i डॉट i की वैल्यू 1, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 हो गया, j डॉट j की वैल्यू 1। इसी तरह 2 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा और k डॉट k की वैल्यू 1। स्टूडेंट यहाँ 12 माइनस 12 प्लस 16, ये 12 से 12 कट जाएगा, आ गया 16।
यानी ए डॉट बी की वैल्यू जो आ गई आपकी 16 हो गया। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसका सोल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेकेंड क्या कर रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड of two vectors, vector A and vector B, be 3 and 4, and their scalar product be 6, then find out the angle between the two vectors, हो गया। when will the scalar product be 0, इसी में जोड़ दिया है। when will the scalar product be 0, ये दिया स्टूडेंट। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट क्या। if the magnitude of two vectors, vector A and vector B, be 3 and 4, यानी A का मैग्नीट्यूड 3 तो A का मैग्नीट्यूड 3 लिखे हैं, B का मैग्नीट्यूड 4 तो B का मैग्नीट्यूड 4 लिखे हैं, और क्या दिया, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट भी 6, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर से वेक्टर का साइन जो है तीर हटा देते हैं, वो क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड बताने लगता है। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे स्टूडेंट, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, कॉस थीटा नहीं दिया है, क्या होगा 6/3 × 4 नीचे जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 6/3 × 4 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/2। कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जो लोग मैथ से पढ़े हुए लोग तो तुरंत जान जाएंगे, बायो वाले भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, वो लोग भी 10th तक क्या हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं ना हाई स्कूल में, तो वही चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। बायो वाले कमजोर अपने आप को ना समझे, उनको भी ये जानकारी है, बस वो अपना 10th का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे। तो काश ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट, काश 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यहाँ लिख देंगे सिंस काश 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर क्या होगा थीटा विल बी 60 डिग्री, उनके बीच का एंगल क्या होगा एंगल 60 डिग्री हो गया। फिर क्या, इफ आगे कहा ना व्हेन विल द स्केलर प्रोडक्ट बी 0, इफ क्या हो गया स्टूडेंट, इफ थीटा, इफ क्या ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी क्या होगा ए बी किधर लाएंगे अपने आप 0 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस कितने इसका वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए क्या होगा थीटा विल बी 90 डिग्री, है ना। तो स्टूडेंट क्या होगा व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री, देन क्या होगा ए डॉट बी विल बी 0, ए डॉट बी विल बी 0। ओके स्टूडेंट, ए डॉट बी का वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, है ना स्टूडेंट। ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक पे। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है,
when a force of 5 cap plus 2j cap plus 3k cap Newton works on a body क्या हो जाएगा? a displacement of 10 I cap plus 12 j cap plus 3 k cap meter is produced फिर क्या? कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन में देखिए स्टूडेंट, फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? एफ की वैल्यू, वेक्टर एफ की वैल्यू 5 एफ कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। न्यूटन दिया है तो न्यूटन लिखे न्यूटन। और क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना मीटर, तो वेक्टर डी की वैल्यू दे दिया 10 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 3 के कैप, यही सेम लिख दिया मैंने, इतना मीटर दिया स्टूडेंट। इसके बाद क्या हो गया? वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट क्या होगा? डी का वैल्यू रखिए 10 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्या होगा? आई से आई वाले का डॉट, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया 5 इंटू 10 आई डॉट आई प्लस क्या होगा? 2 इंटू 12 जे डॉट जे, ये हो गया प्लस 3 इंटू 3 के डॉट के, ये 50 आई डॉट आई 1 हो जाएगा प्लस 24 जे डॉट जे 1 हो गया प्लस, सॉरी स्टूडेंट ये 13 है ये 13 है स्टूडेंट, ये 13 है, सॉरी ये 13 है आपका यहाँ से स्टूडेंट ये हो गया आपका 13 3 जा क्या होगा? 39 हो जाएगा। अब जोड़िए क्या होगा? ये 50 हो गया, ये 24 हो गया, ये 39 हो गया, टोटल ऐड करेंगे क्या होगा? 113 क्या आएगा? जूल। ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पर। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पर। सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट देखिए क्या होता है स्टूडेंट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या कहा हमने कि किन्हीं दो वेक्टरों का जो वेक्टर, एनी टू वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और क्या होगा? उनके बीच जो एंगल बनेगा उसका साइन का प्रोडक्ट। कैसे? देखिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिया हमने, क्या होगा? दो वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर ए और बी, जिनके बीच का एंगल जो बन रहा है, सपोज दैट टू वेक्टर्स हैं,
दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। अब क्या हो गया स्टूडेंट, अब इस थीटा का साइन वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से, यानी ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा वो ए बी साइन थीटा, और साथ में एन का भी यूनिट वेक्टर होता है along द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होता है। क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन का क्या हो गया, ए क्रॉस बी का वैल्यू, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स ए और बी के, और उनके बीच बनने वाले एंगल का साइन, और साथ में यूनिट वेक्टर है। जैसे क्या होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों डायरेक्शनों से जो बनने वाला प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। प्लेन के ये मान लीजिए ए और बी से बनने वाला प्लेन हो गया, ठीक, इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में एन कैप भी होगा, है ना स्टूडेंट। तो हमने बताया क्या कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान से सुनिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ the product of the magnitude of two vectors and angle between them, sorry student, ध्यान दीजिए, vector product of two vectors is defined as a vector quantity having a magnitude of the product of two vectors and the angle between and the sign of angle between them, है ना। और क्या, हैविंग द डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द फॉर्म बाय ए और बी, यानी स्टूडेंट क्या बताया हमने, ए और बी से बनने वाला प्लेन, हमने देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ the product of, या having a magnitude equal to the product of the magnitude of two vectors। सीधी से भाषा में देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच बनने वाले एंगल के साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर होता है along the direction of वेक्टर ए और बी के। ये हो गया स्टूडेंट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, है ना। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज क्या होगा, दो वेक्टर है ए डॉट बी ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है ना। जैसे क्यों, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन का, दो वेक्टर है इनके बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अगर ए से बी का एंगल देखेंगे तो थीटा, बी से ए का एंगल देखते हैं तो इधर से देखते हैं, ये क्या होगा 360 माइनस थीटा, क्या होगा बी क्रॉस ए का वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, बी ए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, एन कैप रहेगा, ये क्या होगा साइन 360। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बार बार जिक्र किया है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन
360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू जो होता है माइनस साइन थीटा होता है ना। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, और क्या होता है इसमें सेक और कास पॉजिटिव होता है ना। तो ये 360 माइनस थीटा इसमें आएगा ना, 360 माइनस थीटा इसमें आएगा, इसमें साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आएगा, है ना स्टूडेंट। तो बी ए माइनस साइन थीटा हो जाएगा, एन कैप क्या होगा माइनस BA साइन थीटा एन कैप। यहाँ से देखिए A क्रॉस B का वैल्यू इतना आया, B क्रॉस A का वैल्यू कितना आया, माइनस में आया ना, ये प्लस में आया, देयरफॉर क्या होगा A क्रॉस B का वैल्यू क्या हो गया माइनस B क्रॉस A के वैल्यू, दैट इज क्या हो गया A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A। ये हो गया स्टूडेंट, B क्रॉस A इक्वलेंट नहीं होता, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब तीन वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर A वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा जो है वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। यानी अगर तीन वेक्टर A और वेक्टर B और वेक्टर C है, तो अगर वेक्टर A को डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए तो ये क्या होगा B और C पर क्या होगा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट, यानी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट का। हमने एग्जाम्पल, चलिए अभी एग्जाम्पल भी बता देंगे आपको वेक्टर प्रोडक्ट के। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, तीसरी प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट के तीसरी प्रॉपर्टी जो है आपका देख लिया जाए क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, द मैग्नीट्यूड, हाँ द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी मॉड ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगा, द मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू क्या होगा AB साइन थीटा के, जैसे दो वेक्टर हैं और दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरी पार्ट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, हाँ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, है ना। यानी क्या है, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है, सॉरी वेक्टर A है इसका मैग्नीट्यूड A, वेक्टर B है इसका मैग्नीट्यूड B, है ना। तो वेक्टर A क्रॉस B का वैल्यू क्या हो जाएगा AB साइन थीटा एन कैप, है ना। यदि A परपेंडिकुलर टू B है क्या होगा, थीटा वैल्यू 90 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्या हो जाएगा AB साइन 90 डिग्री एन कैप। अगर हम इनका ये हो गया AB एन कैप हो गया, A क्रॉस B का वैल्यू आया, तो स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे मॉड निकाल लीजिए, मॉड ऑफ A क्रॉस वेक्टर B और मॉड ऑफ AB एन कैप। AB तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, वेक्टर नहीं है, ये एन कैप हो गया, तो एन कैप का क्या होगा वैल्यू 1 होगा स्टूडेंट, A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB और मॉड ऑफ एन की वैल्यू 1 होगा, क्यों यूनिट वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है, A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB हो गया स्टूडेंट। ये हो गया, क्या होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू कैसे वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो इतना आएगा, लेकिन इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इतना आएगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर रहे, तो ऐसे वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा उनके ऐसे वेक्टरों के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यही पैरेलल रहे, दो वेक्टर पैरेलल रहे, पैरेलल वेक्टर हो, यानी अगली प्रॉपर्टी जो होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा क्या होगा, यदि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ये इंप्लाई करेगा थीटा विल बी 0 डिग्री। इन दैट कंडीशन क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री हो जाएगा, एन कैप साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होता है 0 होता है, टोटल वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी दो पैरेलल वेक्टरों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है ना। अगली प्रॉपर्टी, यदि किसी इफ एनी वेक्टर इफ एनी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट उसी से करा दिया जाए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0, यानी ए यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री ही बनेगा, एन कैप क्या होगा, ये भी टोटल 0 हो जाएगा, है ना। अब एक लास्ट है आपका इसमें का प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि दो वेक्टर ले लिया जाए, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी की वैल्यू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, है ना। क्या हो गया स्टूडेंट, यदि कोई वेक्टर क्या हो गया, इनके एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे उसके फॉर्म में दिया हो दो वेक्टर, तो हम इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके वेक्टर प्रोडक्ट को। यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू, वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, है ना स्टूडेंट। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के ये हो जाएगा। पहला वाला वेक्टर जो रहेगा उसका आई जे के का कंपोनेंट पहले लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, आई वाले के नीचे आई के सामने वाले को आई के नीचे, जे के सामने वाले को जे के नीचे, के सामने वाले को के नीचे। इसी तरह बी वाला बाद में आया है, इसके लिए आई जे के वैल्यू जो है वो रख दीजिए, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब क्या होगा स्टूडेंट, आई को ले लिया जाए, अब जैसा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ये वाला आई का जिसमें आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। देखिए ये किस लाइन में, इसमें आया है और इसमें आया, छोड़ दिए, बाका बच्चा इतना ही है, ए एक्स ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, नीचे लिख लिया, माइनस जे कैप, देखिए एक बार प्लस माइनस ऐसे होता है स्टूडेंट। ये हो गया स्टूडेंट जे कैप यहाँ पे है, यहाँ पे स्टूडेंट ये हो गया, ये जिस लाइन में हमारा है इसको छोड़ दीजिए, तो ये बच गया दोनों और ये बच गया, तो लिख लीजिए ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। यहाँ पे इसी तरह प्लस आएगा के कैप, क्या होगा स्टूडेंट, अब ये वाला जिस लाइन में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या है जो बचा लिख लीजिए, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, है ना। आई कैप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी जेड का ए वाई में करेंगे तो ए वाई बी जेड होगा, बीच में स्टूडेंट माइनस लिया जाता है, और इसमें इसका करेंगे ए जेड बी वाई,
माइनस जे का है, इसी तरह बी जेड का इसमें ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के का है, इसका इसमें ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब इसको ही सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, जो वैल्यू होता है ए क्रॉस बी की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाता है, ऐसे है ना, आई जे के साथ फॉर्म में। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो वही सेम प्रोसेस जो पीछे आप निकालते हैं मैग्नीट्यूड का, है ना। इस पर आधारित क्वेश्चन जो है मैं अगला वीडियो जब दूंगा उसमें साथ में मैं दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, ओके, आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में।